चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी का पहला क्लास, जो कि भारत का सामान्य परिचय है। ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि भूगोल का जो है कि दो पार्ट्स में बांटा गया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग भारत के परिचय के बारे में जानेंगे, और विश्व के भूगोल में हम लोग एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब के बारे में जानेंगे, चूँकि वो आगे जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं भारत के भूगोल में, और भारत का भूगोल में पहला टॉपिक है भारत का परिचय। तो भारत के परिचय जानने से पहले अभी हम क्या करेंगे, एक मैप को बनाएंगे। रफ में एक छोटा सा मैप को बनाएंगे ताकि समझने में क्लियर हो। मैप देख लेते हैं। मैप बनाने के लिए किसी तरह से एक रफ मैप घिस देना है। क्या करना है, रफ मैप को घिस देना है। रफ मैप को घिस देना है। देख पा रहे होंगे आप लोग, किसी तरह से एक छोटा सा मैप को घिंच देना है। और पहले सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है कि भारत के चौहद्दी क्या है, भारत का पड़ोसी देश क्या है, भारत का तटीय सीमा क्या है, मतलब भारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। भारत में कितने राज्य है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन राज्य कितना राज्यों से टच करता है, ये सब मतलब क्या होता है, भारत का परिचय होता है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे और याद भी करेंगे। और धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं भारत के परिचय में। सबसे पहले जानेंगे भारत के चौहद्दी के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो है कि वह सीमा, उत्तरी और दक्षिणी जो है कितना किलोमीटर इसका जो है कि लंबाई है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई हम लोग का पता होगा कि 32-14 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 32-14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम हम लोग देख पा रहे होंगे कि कितना किलोमीटर है, तो पूरब से पश्चिम थोड़ा सा कम है, मतलब कितना 29-33 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर इसे हम लोग पहले इसका चौहद्दी जानेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है और पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण जाने में अक्षांशीय रेखा को कितना डिग्री से कितना डिग्री लगता है, यानी कि देख पा रहे होंगे कि अक्षांशीय रेखा जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक मतलब रहता है। क्या रहता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। और देशांतरीय विस्तार इसका देख पा रहे होंगे कि गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि 37 कितना होता है, 37 नहीं, 37 6 तो होंगे, यानी कि 7 मिनट 68 डिग्री, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका रहता है देशांतरीय विस्तार। ओके, यहाँ पर चार चीज़ को हम देख पाए। और उत्तरी भारत को मतलब क्या कहते हैं, तो इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है कि उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु को यहाँ पर जो है कि कन्याकुमारी। ओके, और पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु के हम लोग देख पा रहे होंगे क्या बोलते हैं, तो किबिथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबिथु। और पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, तो गौर माता बोलते हैं, गौर माता बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देख लिए इसका चौहद्दी के बारे में थोड़ा सा आप देख लिए, पूर्वी देशांतर विस्तार देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत से कितने देशों का सीमा लगता है। क्या, भारत से कितने देशों का सीमा लगता है, तो भारत से हमारे लगभग 7 देश का से सीमा लगता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान, यहाँ से लेके और पूरा एकदम जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक किसका सीमा लगा रहता है, तो पाकिस्तान के। क्या है ये, पाकिस्तान, POK या PAK, ठीक है। और इस कितना किलोमीटर ही कवर करता है, पाकिस्तान जो है कि भारत से कितना किलोमीटर सीमा टच करता है, तो 33-23 किलोमीटर। ओके, सबसे ज़्यादा जो करता है यहाँ पर करता है, कौन करता है, ये करता है बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश कितना किलोमीटर करता है, तो 40-96 करता है। क्या, 40-96 करता है लगभग, और थोड़ा सा है पॉइंट में 6 होता है, लेकिन लगभग में इतना सही। और सबसे कम कौन करता है, तो एकमात्र जो है अफ़गानिस्तान है। कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, शॉर्ट में लिख देते हैं। कितना किलोमीटर करता है, तो 106 किलोमीटर करता है, सबसे कम में यही करता है। कौन सा, अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसके बाद आएंगे इधर लद्दाख से, इधर जितना भी सब है चीन में आ जाता है। कितना आता है, चीन में ये सब आता है,
चीन। इसके बाद जो है कि भारत से जो है कि चीन लगता है, सटता है। इसके बाद यहाँ पर ही देखेंगे तो नेपाल होगा। क्या है? नेपाल। नेपाल ये जो है कि भारत से कितना सीमा टच करता है नेपाल का? भारत से लगभग कितना करता है? तो 1751 करता है। कितना करता है? 1751 करता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या है? भूटान है। क्या है? भूटान है। भूटान भारत से लगभग कितना करता है? तो मतलब ये दूसरा अफगानिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 699 किलोमीटर शायद करता है। 699 किलोमीटर करता है। फिर म्यांमार, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि म्यांमार इसे टच करता है। म्यांमार यह कितना किलोमीटर टच करता है? तो 1643 करता है। कितना करता है? 1643 किलोमीटर करता है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और थोड़ा सा हम इस सब के बारे में थोड़ा सा क्या है ना कि कितना राज्य जो टच करता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे है राजस्थान है, फिर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर, यानी कि जो है ना कि पाकिस्तान से 5 राज्य टच करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 5 राज्य। 5 राज्य, 2 को केंद्र शासित प्रदेश और 3 को राज्य टच करता है। अफगानिस्तान से मात्र 1 राज्य करता है। कितना राज्य करता है? 1 राज्य। कौन सा करता है? लद्दाख करता है। 1 राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य कौन देश है कितना करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान के देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1 ही करता है, मात्र 1 ही जो है अफगानिस्तान जो 1 राज्य से हमारा टच करता है। वो कौन सा है? तो लद्दाख है। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि चीन हमारे कितने राज्य से टच करता है? तो ये भी 5 राज्य से टच करता है। कितने राज्य से टच करता है? 5 राज्य से करता है। और नेपाल भी हमारा जो है ना कि 5 राज्य से करता है। कितने राज्य से करता है? 5 राज्य से करता है। भूटान कितने राज्य से करता है? तो भूटान 4 राज्य से करता है। ओके, फिर यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे कि कौन सा है? तो म्यांमार है। तो म्यांमार और फिर बांग्लादेश भी जो है ना 5 राज्य से टच करता है। कितने राज्य से करता है? 5 राज्य। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 5 राज्य से, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें पूछेगा कि कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करता है, तो इसमें 3 है। जो कौन कौन से है? 5 राज्य। बांग्लादेश भी करता है, चीन भी करता है और नेपाल भी करता है, और पाकिस्तान भी करता है, लेकिन उसमें 2 को केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। यहाँ तक देख पा रहे होंगे। और फिर और इसके बारे में क्या है कि देखिए, कर्क रेखा जो है कि गुजरता है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से गुजरता है। फिर यहीं पर ही आप देख पा रहे होंगे कि एक मध्यांतर रेखा गुजरता है जो कि हमारा 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। और यहाँ पर जो है कि छत्तीसगढ़ के फिरोजपुर में जो है, फिरोजपुर में कर्क रेखा को मतलब बीचों बीच काटता है। समझ पा रहे हो आप? समझ गए होंगे। देख लीजिए, सिर्फ आगे पीछे डायरेक्शन में हो जाता है। चलिए, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के फिरोजपुर में जो है कि कर्क रेखा और मध्यांतर रेखा को काटता है, बीच करता है। इसमें 5 राज्य मध्यांतर रेखा को काटता है। ऊपर लिखेंगे तो गिजी-मिजी हो जाएगा। चलिए हम लोग नीचे लिख के आप दर्शा के बताते हैं। सबसे पहले जो है कि यूपी हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? तो एमपी हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर देखिए आगे आइएगा तो फिर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी कि हमारा मध्यांतर रेखा इसको बोलते हैं। और इससे कितने राज्य गुजरता है? तो 5 राज्य गुजरता है। कौन कौन सा गुजरता है? तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देख पा रहे होंगे आप लोग भी, याद कीजिए। और इसके बाद जो है कि फिर हमारा भारत जो है कितनी तट सीमा रेखा जो है कि हमारे समुद्री से लगा हुआ है भारत को। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत के कितने राज्य जो है कि समुद्री तट से लगा हुआ है। तो हमारे भारत के 9 राज्य है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो कि समुद्र से लगा है। देख पा रहे होंगे आप लोग कौन कौन सा है। इधर 5 राज्य है। कौन कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। यानी कि ये 5 राज्य जो है कि हमारा समुद्र से लगा हुआ है। इधर देखेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, जो कि हमारा क्या से लगा हुआ है? तो समुद्र से लगा हुआ है। 9 तटीय राज्य इसको बोल पाते हैं। और फिर सबसे बड़ा ये तटीय राज्य वाला पूछेगा, इसकी सबसे बड़ा कौन सा है? तो गुजरात। हम लोग जानते हैं कि गुजरात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि तटीय सीमा जो है ना, क्वेश्चन पूछा था, तटीय सीमा जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो तटीय सीमा देखिए, यहाँ से एरो निकाल के लिख देते हैं। थोड़ा सा गिजी-मिजी हो गया, लेकिन समझ जाइएगा। रिविजिंग करना है, ना कि इसको नोट्स बनाना है। ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको रिविजिंग सिर्फ करना है। ठीक है, तो कितना किलोमीटर है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। अगर औसत पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। संपूर्ण पूछेगा कि तटीय भाग का कितना किलोमीटर है, तो संपूर्ण में मारिएगा कितना? 75, 16,
किलोमीटर है, ठीक है। स्थलीय पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर है। देख पा रहे हैं आप लोग, सिर्फ इसको याद करना है, एक बार रिविजिंग करना है, यह रिविजिंग क्लास है। ओके, तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, तटीय सीमा हो गया और ये हो गया। एक तो और देखिएगा, थोड़ा सा तो गिजी मिजी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है कौन सा है, तो रेड क्लिफ है। ये आपको सुन के देखिए, रेड क्लिफ सबको पता होगा, लेकिन इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि एक स्टेट में अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन हमसे नहीं बना, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, पाकिस्तान और भारत से कौन सा अलग करता है, तो रेड क्लिफ। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत और अफगानिस्तान से कौन सा अलग करता है, तो कौन सा रेखा, तो डूरंड रेखा। कौन सा रेखा, डूरंड रेखा, सिर्फ याद करना है, ठीक है। फिर भारत और चीन जानबे करते हैं कौन सा रेखा है, भारत और चीन कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा, काहे कि थोड़ा सा घिजी हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर इससे हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा था ये स्टेट में, देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, ये बांग्लादेश वाला, कि हमारा जो बांग्लादेश है से कितने कौन सा रेखा से मतलब अलग करता है। तो ये देखिए, बांग्लादेश के याद रखिएगा, हम पहली बार इसको सुन रहे हैं, शून्य रेखा से भारत को बांग्लादेश मतलब अलग करता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, भारत के परिचय के बारे में इतना काफ़ी है, और भी है बट इतना काफ़ी है, इतना ही याद कीजिए जब तक, और आगे बताया जाएगा। इतना हो गया, जैसे कि मान लेते हैं अब इसको याद करना है, भारत का सामान्य परिचय। तब देखिए कि भारत से जो है ना कि पाकिस्तान जो है कि सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कौन सा रेखा से अलग करता है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत से कितने राज्य सटता है, तो 5 राज्य हैं। पाकिस्तान से कितने राज्य सटता है, तो 5 राज्य सटता है। इस कितना किलोमीटर में है फैला हुआ है पाकिस्तान, तो 23 किलोमीटर में है, याद करिएगा, 23 किलोमीटर। फिर देख पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान कितना किलोमीटर सटा हुआ है, तो 106 किलोमीटर, ठीक है। और भारत से अफगानिस्तान कौन सा रेखा अलग करता है, तो डूरंड रेखा अलग करता है। कौन सा रेखा अलग करता है, डूरंड रेखा अलग करता है। और भारत से अफगानिस्तान से कितने राज्य जो है कि लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य लगा हुआ, वह कौन सा है, तो लद्दाख है। यहाँ तक याद हो गया होगा। फिर इधर आते हैं तो चीन से कितने राज्य सटा हुआ है, तो 5 राज्य सटा हुआ है। और चीन और पाकिस्तान से कौन सा क्या बोलते हैं आप, भारत से चीन कौन सी रेखा द्वारा अलग करता है, तो मैकमोहन रेखा बहुत बार पूछा है। फिर देखिए आते हैं कि भारत और नेपाल, यानी कि नेपाल से कितने राज्य लगता है, तो 5 राज्य लगता है। नेपाल जो है कि कितना किलोमीटर में भारत से सटा हुआ है, तो 1751 किलोमीटर में सटा हुआ है। फिर यहीं पर जो है छोटा सा है, कौन सा है, भूटान कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो 4 राज्यों से लगा हुआ है। TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो 4 राज्यों से लगा हुआ है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 699 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा म्यांमार में। म्यांमार जो है कि भारत से जो है कि 5 राज्य से भी जो है कि लगता है। कौन, म्यांमार कितने राज्यों से लगता है, 5 राज्य से लगता है म्यांमार। और म्यांमार जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1643 किलोमीटर में फैला हुआ है। बांग्लादेश भी देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश भी हमारे राज्य से कितने राज्य से टच करता है, तो 5 राज्य से टच करता है। और इसका कितना किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, तो 40 में फैला हुआ है। चलिए, यहाँ पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण का लंबाई देखते हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण का लंबाई जो है 32-14 सबको याद होगा। पूरा पश्चिम का 29-33 सबको याद होगा, ठीक है। और इसका जो है कि उत्तरी देशांतर रेखा देखेंगे, उत्तरी अक्षांशर इसको बोलते हैं, अक्षांशर रेखा देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मीटर। और देशांतर रेखा देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। क्या है, इसका देशांतर रेखा है, ओके। और ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। फिर देखेंगे कि
पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु किबीथु है। कौन सा है? पूर्वी बिंदु किबीथु है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, इतना तो याद हो गया होगा। इतना सामान्य परिचय सबको याद रहता है, और आगे हम लोग चलेंगे ना तो कुछ नया देखेंगे। ये सब तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इसलिए ये सब याद है। चलिए आइए अब देखते हैं तटीय जो राज्य है, 9 को राज्य लगा हुआ है, जो कि 61 किलोमीटर तटीय विस्तार है। अगर संपूर्ण पूछता है या पूरा पूछता है, अंडमान निकोबार लेके अगर पूछता है तो 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो जाता है समुद्रीय तटरेखा। और स्थलीय अगर पूछता है तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और छूट रहा है और तो कुछ नहीं। चलिए भारत के परिचय के बारे में इतना ही काफ़ी है, और आगे देखेंगे। कल का टॉपिक रहेगा भारत में पर्वतीय या पर्वत के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे।